अब इतनी सी कहानी में पहली बात तो अधिकतर तो नहीं, कुछ लोग पैनिक कर गए, ठीक है ना, कि अरे हमें समझ में नहीं आया, अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया। एक भाई तो इतने भावुक हो गए, लिख रहे हैं ऐसे कंटेंट का क्या फायदा जो इंटेलिजेंट लोगों को समझ में आए। एक भाई हमारे इतने भावुक हो गए, ऐसे कंटेंट का क्या फायदा। तो इसका मतलब तुम ये मानते हो कि तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, इसका मतलब तुम ये मानते हो कि तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, और इसका मतलब ये है कि अगर तुम इंटेलिजेंट नहीं हो तो क्यों तैयारी कर रहे हो भाई, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि कोई तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है या तुम कम इंटेलिजेंट। तुमने कभी सोच के देखा तुम्हें कौन सा लेक्चर अच्छा लगता है, कौन सा लेक्चर खराब लगता है, कौन सा लेक्चर अच्छा लगता है, कौन सा लेक्चर खराब लगता है। 12 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, लाखों बच्चों को पढ़ा चुका हूं, हजारों नहीं लाखों, 1 लाख प्लस बच्चों को पढ़ा चुका हूं, हजारों में डॉक्टर बना चुका हूं। और जानते हो तुम्हें कौन सा लेक्चर अच्छा समझ में आता है और कौन सा लेक्चर तुम्हें खराब समझ में आता है। तुम्हें कौन सा लेक्चर नहीं समझ में आता, कौन सा लेक्चर तुम्हें ज्यादा अच्छा समझ में आता है, जानते हो। जो चीज तुमने पहले से पढ़ी होती है ना, वो तुम्हें एकदम बढ़िया समझ में आती है। जो कॉन्सेप्ट तुम जानते हो, जो कॉन्सेप्ट तुम्हारा पहले से अच्छा है। जहां कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जो तुम्हारा पहले से अच्छा नहीं है, वहां तुम फैल जाते हो। अब ये कैसे पता लगे कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छा है, कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है। या मैं कहूं कि जिस चीज का तुमने रिवीजन किया होता है ना, जिस चैप्टर का तुमने रिवीजन किया होता है, वो चैप्टर तुम्हें मजेदार समझ में आएगा एकदम, वो चैप्टर तुम्हें मजेदार समझ में आएगा एकदम। भाई ठीक है, अधिकतर लोग फ्रेशर्स हैं, मान लिया मैंने कि काफी सारे फ्रेशर्स बैठे हैं, मान लिया, लेकिन तुम जो फ्रेशर्स हो, तुमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो काइनेटिक्स पढ़ी होगी, तुमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो काइनेटिक्स पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी, पढ़ी है ना। तो क्या एक लेक्चर पहले तुम ये कोशिश करते हो रिवाइज करने की कि मैं काइनेटिक्स एक बार रिवाइज कर दूं जहां से मैंने पढ़ी है, ताकि कुछ भी ना हो मेरे को टर्म्स का तो पता लग जाए कि यार टर्म्स क्या क्या है, हाँ या ना। कोशिश करिए कभी किताबों की धूल झाड़ने की कि लेक्चर पहले मैं एक बार, एक लेक्चर पहले, कल काइनेटिक्स का लेक्चर है तो लाओ मैं आज काइनेटिक्स को थोड़ा देख लूं, आधे घंटे 15-20 मिनट काइनेटिक्स देख लूं, नहीं। और वो बच्चे जो ये कर लेते हैं, जो ये कर रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है। बात ये नहीं है कि तुम मेरी बुराई कर रहे हो, क्या मेरे लिए लिख रहे हो, क्या आपने ऐसा नहीं पढ़ाया, आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, ये अच्छा नहीं समझ में आया, ठीक है। लेकिन योर लाइफ, योर करियर इज ऑनलाइन। मेरा करियर लाइन पर नहीं है, तुम्हारा करियर लाइन पर है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। डॉक्टर तुम्हें बनना है, मुझे नहीं बनना। पेपर तुम्हें देना है, मुझे नहीं देना। इस बात पर सोचना, विचार करना। तो अगर तुम्हें केवल ये लगता है कि यार 2 साल के बाद तुम केवल ये 3-3 लेक्चर, 4-4 लेक्चर पढ़ लोगे, और 3-3 लेक्चर, 4-4 लेक्चर पढ़ने के बाद ये तो वो फाइनल बाल जीवन घुट्टी है यार, ये तो फाइनल वाली घुट्टी है, ये तो फाइनल वाली घुट्टी है ना। तुम चाहोगे ये फाइनल घुट्टी उतनी इफेक्टिव हो जाए जितनी इफेक्टिव उस बच्चे की घुट्टी है जो 2 साल से लगातार घिस रहा है, तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है। तुम खुद सोचो यार, लॉजिकली पॉसिबल है क्या? खुद सोचो, बताओ ना मुझे, सोचो, सोच के बताना मुझे, है पॉसिबल कि नहीं। तो भाई तैयारी करने का सही तरीका यह है, पढ़ने का सही तरीका यह है ना, कि तुम्हें अपने एंड से थोड़ा सा इनपुट डालना होगा। इनपुट डालोगे तो मजा आएगा, इनपुट नहीं डालोगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। फील, मजा, समझ में आना, ये सब तब होगा जब तुम्हें चीजें पहले से आती होंगी। आते का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें बिल्कुल रटा, बिल्कुल तुम्हें आता हो कि हाँ भाई ये एटलीस्ट तुम्हें पता तो हो कि आरओडी आरओए क्या होता है, या एटलीस्ट तुम्हें पता तो हो कि लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है ना। लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन क्या होते हैं, या राउल्ट क्लॉक क्या होता है, या मोल में मोल क्या होता है। ये तो एक बेसिक पता होना चाहिए ना, ये तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, ये तो मैं कोई बहुत ज्यादा चीज तुमसे नहीं मांग रहा। तो भैया सीधे सीधे अप्रोच ये है, और ये अप्रोच केवल केमिस्ट्री में नहीं, हर जगह कारगर है। केवल ऐसा नहीं कि मैं अपने सब्जेक्ट की बता रहा हूं, मैं तुम्हें एक जनरल बात बता रहा हूं, क्योंकि ये फिक्र का विषय है, और इस पर अभी से अगर एक्शन लेना शुरू करोगे ना, तब जाके पेपर तक तुम परफेक्ट हो पाओगे। तो ये अप्रोच तुम्हें हर सब्जेक्ट में रखनी है, केवल मेरे सब्जेक्ट में, या मैं केवल अपने लिए नहीं बता रहा हूं।
ये मैं तुम्हारे भले के लिए बता रहा हूं कि अप्रोच तुम्हें क्या रखनी है। अप्रोच तुम्हें ये रखनी है भैया, पेपर देने लेक्चर अटेंड करने बैठते हो, दिन का 1 घंटा अगले लेक्चर के लिए निकालो। 1 घंटे के लिए वो रिवाइज करके जाओ जो अगले लेक्चर में होने वाला है। टॉपिक तुम्हें पता होते हैं क्या होगा, फ्लो तुम्हें पता होता है क्या आएगा। 1 घंटे में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 15-20 मिनट लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। 15-20 मिनट लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हम पे डिपेंड रहो, बहुत अच्छी बात है। हमारे नोट्स पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां से भी कहीं से कभी केमिकल काइनेटिक्स देखा होगा या कोई टॉपिक देखा होगा, फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखा होगा, वहां से एक बार उसे रिवाइज करो और फिर आके क्लास में बैठो। ऑटोमेटिकली तुम्हारे आउटपुट में अंतर आएगा। ना मानो मेरी बात चेक करके देख लेना अगले लेक्चर से, ऑटोमेटिकली तुम्हारे आउटपुट में डिफरेंस आएगा। ठीक है ना। ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ में आना ज्यादा बेटर लगेगा, तुम्हें लेक्चर में कॉन्फिडेंस महसूस होगा और तुमसे क्वेश्चन बनेंगे। और जैसे ही क्वेश्चन बनने लगेंगे, कॉन्फिडेंट हो जाओगे, उसके बाद फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता यार। लेकिन केवल बातें बनाकर अगर तुम ये चाहो कि तुम थ्रू हो जाओगे, नीट निकाल ले जाओगे, तो भाई बहुत मुश्किल है। सच्चाई बता रहा हूं, ठीक है, सच्चाई बता रहा हूं। ठीक है हाँ। क्योंकि मुझे ये मेरा एक सपना है, ये मेरा सपना है एक, ठीक है ना, कि मेरे को AIR 1 चाहिए अपने पढ़ाए हुए बच्चे की। आज तक AIR 1 मुझे वेट कर रही है, AIR 2 तक पहुंच चुका हूं मैं, AIR 2 तक आ चुकी है। तो मेरा सपना है ये कि AIR 1 चाहिए मेरे को। मुझे वो बच्चा पढ़ाना है जिसका AIR 1 हो, वो बच्चा ये कह सके कि हमने ऋतिक सर से पढ़ी है फिजिकल केमिस्ट्री। तब मानूंगा मैं अपने आप को किंग ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। जो तुम लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो या अपनी स्टोरीज में मेंशन करते हो, किंग कहते हो, गॉड कहते हो, मैं नहीं मानता कुछ भी। मैं उस दिन मानूंगा जिस दिन AIR 1 निकालूंगा। और उसके लिए हम दोनों मेहनत कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, तुम्हें भी करनी है। मेहनत करो, अपने बेसिक्स को ठीक करो, यही समय है यार। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? अब नहीं करोगे तो कब करोगे, बताओ ना मुझे। तुम्हें तो भगवान ने, कोरोना देवता का इतना बड़ा हाथ है तुम्हारे ऊपर। जब पेपर आने वाला होता है तब कोरोना देवता आगे प्रकट हो जाते हैं, पेपर बढ़वा देते हैं आगे। कुछ ही दिनों में डेट आने वाली है, कुछ ही दिनों में डेट आने वाली है पेपर की। और एक बार डेट आ जाएगी ना पेपर की, उसके बाद फिर दिमाग नहीं चलेगा तुम्हारा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पढ़ो, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है भाई।